हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पे। और आज इस चैनल पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं 10th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी के बारे में। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यूं कहूं कि आप 40 में से 40 मार्क्स भी अपने टर्म 2 में स्कोर कर सकते हैं। तो आपको वो कौन सी चीजें हैं जो करनी होंगी ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज है दोस्तों वेटेज। आप लोगों को वेटेज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप लोगों के 3 सेक्शंस आने वाले हैं। सबसे पहला रीडिंग स्किल्स, दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर और तीसरा लिटरेचर। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए इसके वेटेज के बारे में। रीडिंग में 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर में 10 मार्क्स और लिटरेचर में 20 मार्क्स। तो जब तक आप लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि आप लोगों का वेटेज क्या है, आप लोगों के क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं, तब तक आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वेटेज के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। बच्चों अब बात करते हैं हम एक एक करके चीजों के बारे में जो हमें फॉलो करनी है अगर हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों नंबर वन चीज है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज आनी चाहिए। मुझे पता है कई सारे बच्चे इंग्लिश पे शुरू से फोकस नहीं कर पाते और फोकस ना करने की वजह से उनका सिलेबस जो है वो लैक करता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कई सारे बच्चे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, करनी भी चाहिए, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, लेकिन कई बार लाइन बाय लाइन करने के चक्कर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आई वुड सजेस्ट यू, सबसे पहला काम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। मैं एक एक करके सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इसी चैनल पे कराने वाला हूं, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर देना। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से करना चाहता है, वेट नहीं करना चाहता, तो मैंने ऑलरेडी भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसका लिंक आप लोगों को यहां ऊपर की तरफ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। आप अगर करना चाहते हो प्रिपरेशन तो डोंट वरी, आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जो आने वाली वीडियोस होंगी उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना। चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स का पार्ट हो, चाहे वो लिटरेचर का पार्ट हो। लिटरेचर में भी बच्चों मेनली शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहां पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है। और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को प्रिपेयर करना, इट मींस आप लोगों को आंसर को लिख के देखना पड़ेगा, आपको चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपकी मिस्टेक एग्जैक्टली हो कहां रही है और कहां पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर इन योर एग्जाम्स, है ना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और लास्ट में बच्चों जो तीसरी चीज आती है दैट इज टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको एक्चुअली अपना आउटपुट समझ में नहीं आएगा। और अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं एक जगह पे तो मेक श्योर बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी बेहतरीन चीजें मैं लेके आने वाला हूं जिससे आप लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा होने वाली है। लास्ट में बच्चों मैं आप लोगों को एक एक करके वेटेज के बारे में बताता हूं कि अगर रीडिंग स्किल्स में क्वेश्चंस आएंगे तो कौन से, राइटिंग में आएंगे तो कौन से, और लिटरेचर में कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कौन से चैप्टर हैं लिटरेचर में जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने टर्म 2 का 10th क्लास का सिलेबस वेटेज के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और अच्छे तरीके से नोट कर लेना। एक भी चीज आप लोगों को मिस नहीं करनी है, क्योंकि एट द एंड यही चीज आप लोगों के काम आने वाली है। तो सबसे पहली चीज है बच्चों रीडिंग स्किल्स वाला पार्ट। तो भाई देखो, रीडिंग स्किल्स वाले पार्ट के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 5-5 मार्क्स के लिए स्टैंड करेंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज बच्चों। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत परेशानी देता है। तो सबसे ज्यादा आपको जो प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो इस वाले क्वेश्चन की करने की जरूरत है। उसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल्स में आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं। देखो, एक आपको लेटर का टॉपिक दे रखा है, एक आपको एनालिटिकल पैराग्राफ का टॉपिक दे रखा है। चिंता मत करो, मैं दोनों टॉपिक करा दूंगा। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आने वाले हैं तो ऑब्वियसली चॉइस में आने वाले हैं, और आपको करना चाहिए लेटर का क्वेश्चन। आपको करना चाहिए लेटर का क्वेश्चन। क्या रीजन है लेटर का क्वेश्चन करना चाहिए? क्योंकि लेटर का क्वेश्चन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है एज कंपेयर टू एनालिटिकल पैराग्राफ। समझ में आ गई बात?
तो प्लेसिंग ऑर्डर लेटर और लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये दोनों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों कर लेना है। इसके बाद आता है आपका ग्रामर। अब देखो मैंने आपको बताया था राइटिंग एंड ग्रामर आपका टोटल कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके अंदर राइटिंग स्किल्स आप ये मान लो कि कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। बाकी 5 मार्क्स आपके जो होंगे वो ग्रामर के अंदर स्टैंड करते हैं, लेकिन 5 मार्क्स की जो ग्रामर है उसको अच्छे तरीके से ग्रैब करने के लिए आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक आपको करने हैं। टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन सेंस में। अब इसमें अगर मैं ये टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और डिटर्मिनर की बात करूं, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है दोस्तों, ये गैप फिलिंग के बेसिस पे आएंगे। किसके बेसिस पे आएंगे? गैप फिलिंग के बेसिस पे आएंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और फिर ये रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक आप लोगों का आएगा। रिपोर्टेड स्पीच मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स का आएगा, और ये जो गैप फिलिंग वाला पार्ट आएगा ये 3 मार्क्स में आ सकता है। और इसके अलावा हो सकता है कि ये एडिटिंग के अंदर आ जाए। वैसे ज्यादातर केसेस में जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस एडिटिंग वाले सेंस के अंदर आ रखे हैं। तो ये आपके हो गए 10 मार्क्स। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका लिटरेचर का। तो लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट है, जिसमें ये चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, सरमन एट बनारस और प्रपोजल, जो कि एक प्ले है। लेकिन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर आपके 1, 2, 3 तीन पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 1 जो है वो बेकर फ्रॉम गोवा है। दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज कूर्ग। तीसरा वाला जो पार्ट है दैट इज टी फ्रॉम असम, ठीक है। मैडम राइट्स द बस आपका एक चैप्टर है, सरमन एट बनारस जो कि गौतम बुद्धा के बारे में है, प्रपोजल जो कि एक प्ले है। फिर इसके अलावा पोम्स में अमांडा, एनिमल्स, टेल ऑफ द कस्ड ड्रैगन। मतलब टोटल अगर आप चैप्टर देखो तो 7 प्लस 2 और मान लो तुम 7 प्लस 2 मान लो, क्योंकि पहले वाले चैप्टर के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, तो टोटल 9 मान लो आप। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपके ये 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4, ठीक है। अब टोटल टॉपिक के हिसाब से अगर आप लोगों की प्रिपरेशन की मैं बात करता हूं, तो देखो अगर मैं रीडिंग स्किल्स की बात करूं तो देखो ये तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लेते हैं अगर मैं 3 डेज भी रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस को दे दूं तो इनफ है। एक दिन मैं स्ट्रैटेजी समझ लूंगा, 2 दिन मैं दबा के प्रैक्टिस कर लूंगा। राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो एनालिटिकल पैराग्राफ है, प्लेसिंग ऑर्डर है, इंक्वायरी लेटर है। एक एक दिन अगर मैं एक एक टॉपिक को दे देता हूं तो 3 दिन हो गए, और 3 दिन मैं प्रैक्टिस को दे देता हूं, तो टोटल से राइटिंग स्किल्स मेरा कितने डेज में हो सकता है? 6 डेज के अंदर हो सकता है। और उसी जगह पे अगर मैं फर्स्ट स्लाइड की बात करूं तो 9 डेज के अंदर मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। और 4 डेज के अंदर देखो मैंने आपको बताया ना 9 चैप्टर है टोटल, ठीक है। 4 प्लस 3, लेकिन इसमें 3 है तो टोटल हमने 9 मान लिए। 9 प्लस 4 मतलब 13 डेज। और 13 डेज के साथ साथ हर एक दिन मेरे को एक चैप्टर करना है, और अगले दिन मैं प्रैक्टिस, वैसे अगर चाहूं तो मैं सेम डे भी प्रैक्टिस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मैं अगर लिटरेचर को 20 डेज दे दूं बच्चों, अगर मैं लिटरेचर को 20 डेज दे दूं, तो इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं सिलेबस की रिवीजन कर सकता हूं, मैं सिलेबस की टेस्ट सीरीज दे सकता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग इन चीजों को कंप्लीट कर लोगे। तो बच्चों आशा करता हूं अभी तक जितनी भी बातें मैंने समझाई हैं वो सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, दुविधा, समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर फिर भी तुम लोगों को कोई समस्या रह जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो मेक श्योर तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मैं तुम लोगों की हेल्प कर पाऊं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा वो ये कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन जरूर कर लो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी होता है, तो आप मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हो। असाइनमेंट, सैंपल पेपर, जितनी भी चीजें होंगी वो उसी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे ही मैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आने वाला हूं, बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज लेके आने वाला हूं 10th क्लास के बेसिस पे। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और एट द एंड यही कहना चाहूंगा बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप लोगों को करना है। बाकी मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अगेन बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना।